जी अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज की गपशप ये है कि बहुत से दोस्त बार बार एक ही सवाल करते हैं और कहते हैं कि जी हम आपकी वर्कशॉप में आके काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमें मौका दें। तो उसमें जो वजूहात हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो जो मेरी ये वर्कशॉप है, ये छोटा सा इलाका है, 2 से 2.5 मरला आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें पहले जो मेरे पास हेल्पर हैं, जो जो मेरे साथ बच्चे काम करवाते हैं, वो उनकी तादाद को 15-16 है। तो फिर मैं सीखने वालों को अगर अंदर ले आऊँगा ज़्यादा तो इधर काम कम होगा और फिर शोर शराबा ज़्यादा होगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। दूसरा मसला ये है कि जो बच्चे बाज़ औक़ात मुझसे काम इधर करते करते, बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हेल्पर जो होते हैं, कि वो भी जब भाग जाते हैं काम सीखते सीखते 2 महीने 3 महीने के बाद, तो फिर वो भी जाके अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि जी ये मैंने काम करना है और मुझे इसके लिए इतने पैसे चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, मैंने ऐसी वर्कशॉप बनानी है। तो वालिदैन बेचारे, आपको पता है कि मैं खुद वालिद हूँ, तो वालिदैन क्या होते हैं ये एक वालिदैन ही समझ सकते हैं। बच्चों के समझने का तो लेवल अपना है, 20 साल का अपना है, 30 साल का अपना है, 40 साल का अपना है। तो इसलिए मैं, जो बच्चे मुझे कहते हैं कि जी हम आपकी वर्कशॉप में काम सीखने के लिए आना चाहते हैं, उनको मैं ये नहीं कहता। उनको मैं ये क्यों कहता हूँ कि आप घर में बैठें और YouTube से देखें और छोटे और सस्ते टूल मंगवा के खुद वहाँ से काम स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को अगर अपनी स्टोरी सुनाऊं तो मैं ठीक ठाक सोर्सेज रखने वाला आदमी था जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तब भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सस्ते और हल्के टूलों से मैंने स्टार्ट किया था। और मैं आपको बताऊं, उस वक्त मेरी एक बेल्ट की शॉप थी और ठीक ठाक शॉप थी। मार्केट में मेरे लेवल की बेल्ट किसी के पास नहीं थी। मेरा उस वक्त भी चाइना से सामान आता था, बक्कल आते थे, बेल्ट आती थी। तो आप खुद हिसाब लगाएं ना कि कितने सोर्सेज थे। तो फिर मैंने जब ये फैसला किया कि ये मैंने काम करना है, तो फिर भी मैंने स्टार्ट पे बिल्कुल लोकल और सस्ते टूल और थोड़ा सा लेदर मंगवा के ये काम शुरू किया। लेकिन जिस बच्चे को, तो इतने सोर्सेज होने के बावजूद जो है वो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से काम शुरू किया। आज भी जो बच्चा मुझसे काम सीख के जाता है वो घर वालों को कहता है कि जी मुझे ये सब कुछ लेके दें, ये जितने मेरे पास मशीनें हैं, टूल्स हैं, ये सब कुछ लेके दें तो मेरा काम चलेगा। अब तक ऐसे नहीं है। काम चलने का एक टाइम होता है। शुरू में वो आपने बात सुनी होगी कि शुरू में चट्टी, फिर अटी, फिर कटी, तो टाइम लगता है किसी भी काम में। लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है, सोर्सेज उनके पास हैं, वो बाहर यूरोप में बैठ के काम करना चाहते हैं, पैसे उनके पास हैं, सीखने की कोई जगह नहीं है, फिर वो मेरे पास आए, मैं उनको काम सिखाऊंगा। वो भी ये नहीं कि मैं लगातार ही सबको बुला लूंगा, एक एक करके, दो दो करके, जैसे मेरे पास जगह होगी तो मैं उनको इधर बुला के काम सिखाऊंगा। लेकिन चूंकि वो ये सब कुछ कर सकते हैं, वो मशीनें खरीद सकते हैं, वो जाते साथ ही उधर यूरोप में या यहाँ पे भी बैठ के अगर करना चाहें तो उनके पास पैसा इतना है कि वो लेदर भी ले लें, मशीनें भी ले लें। जब वो सब कुछ ये कर सकते हैं तो फिर वो मेरी कुछ फीस है वो भी दे सकते हैं। वो उसकी असल वजह है कि एक जो हेल्पर मेरे पास काम सीखता है, वो उसको तो लगते हैं 2 साल 3 साल सही कारीगर बनने में, लेकिन जो बंदा मेरे पास काम सीखने के लिए स्पेशल आएगा उसको फिर मैंने खुद टाइम देना होता है, अपना स्पेशल टाइम निकाल के मैंने उसको टाइम देना है। तो उसके फिर थोड़े बहुत चार्जेस तो हैं ना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।